हेलो बेटा, मैंने आपको कैश बुक में क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि एग्जाम्पल 11 है, मैंने आपको एक बार होमवर्क में पढ़ने के लिए बोला था। आज हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी का किसी पॉइंट में दिक्कत हो। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड दिया हुआ है। आपको पता है कैश और बैंक का जो हमारा बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, ठीक है, टू बैलेंस BD। पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो वो यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है और ओवरड्राफ्ट होने का मतलब क्रेडिट बैलेंस, यानी कि हमें बैंक को देना है, लेना नहीं है बैंक से, यानी कि देना है, इसलिए क्रेडिट साइड पे है। पर कैश का हमारा कैश इन हैंड है, वो हमारी एसेट होती है, वो हमारा डेबिट बैलेंस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%। पहले तो आप 40,000 का 15% निकालेंगे, ठीक है, आपका आ गया 6,000। तो 40,000 में से आप 6,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, आपका कितना आया 6, माइनस करके आपका कितना आ गया 34,000, ठीक है। तो 34,000 की आप जो एंट्री करेंगे, आपने क्या एंट्री करी, बाय परचेज, क्या एंट्री करी आपने, बाय परचेज 34,000। फिर इन्होंने हमें आगे क्या बोला, आगे पढ़िए। इन्होंने कहा है IGST दिया है 12%। IGST आपका होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि जिसमें कंबाइन होता है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो यहाँ पे आपकी दो एंट्री हुई परचेज की। ये परचेज आपका कैसे आया, आपको पता होगा, आपकी 40,000 की परचेज थी, जिसमें से आपने 6,000 रुपीज़ अपने क्या माइनस कर दिए, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। उसके बाद कितने की हमारे, और चेक के थ्रू पेमेंट किए तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से। साथ में हमने क्या दिया है, IGST 34,000 पे आपका बनेगा। क्लियर है, जितने परसेंट भी इन्होंने आपको बोला हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री, सेल की है, तो सेल का भी 10% माइनस करेंगे, 3,000, यानी कि कितना रह जाएगा 27,000, ठीक है। और पेमेंट हमें चेक के थ्रू मिली है, तो टू सेल पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पे, और साथ में IGST भी। टू सेल 27,000 आ गया, 30 माइनस 3, कैसे आया ये पैसे, 30,000 माइनस में 3,000, आपका कितना आ गया ये 27,000। और साथ में हमने क्या पे किया है, सॉरी कलेक्ट किया है टैक्स, कितना 12%, किसका 27,000 का। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, रिसीव, चेक रिसीव हुआ है S नायर से और हमने उसको डिस्काउंट दिया है। चेक रिसीव हुआ है 4,000 का और हमने उसको 200 का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। जो जो जर्नल एंट्री आपको बोली जाएंगी वो साथ साथ करनी है। चेक रिसीव करने की एंट्री होती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू S नायर, जिससे मिला, साथ में हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस डेबिट होगा, तो एंट्री क्या हुई, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलो अकाउंट डेबिट टू S नायर। अभी कोई पैसा आया नहीं है, कोई पैसा गया नहीं, सिर्फ चेक हमें मिला है, तो चेक रिसीव होने की जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए, जो चेक हमें S नायर से मिला था हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो देखिए, अगर पैसा बैंक में गया है तो बाय S नायर बैंक में, 4,000 का चेक था तो 4,000 गए, क्योंकि 200 हमने उसको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। उसके बाद देखिए आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिसीव चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव। चेक पे किया है 2,500 का और 50 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनकम हुई है। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री दिखा देंगे, पर जो हमने पे किया है राधा को, ठीक है, बाय राधा, जो हमने राधा को पेमेंट की है वो आपकी आ गई, ठीक है। उसके बाद राधा से जो हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पे होएगी और चेक की वहाँ होएगी, क्योंकि चेक की एंट्री बैंक के थ्रू होती है। नेक्स्ट, S नायर का चेक क्या हो गया, डिसओनर हो गया। हमें जो S नायर से पैसा मिला था हमने बैंक में जमा करवाया था ना, देखो S नायर से पैसा मिला, जब पैसा मिला था तो चेक इन हैंड के थ्रू हमने 4,000 लिया, अब वो डिसओनर हो गया, तो यानी कि S नायर वाला जो चेक था वो क्या हो गया, डिसओनर, तो वापस अपोजिट एंट्री हो जाएगी। पहले बैंक में पैसा आया था, बैंक में से पैसा जा रहा है। नेक्स्ट एंट्री, मनी विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर ऑल ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री है आपकी ये, बैंक में से पैसा निकला, बैंक कम हुआ, कैश बढ़ रहा है। फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, चेक के थ्रू हमने फीस पे करी है, तो आपका क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, पेमेंट हो जाएगी।
चेक रिसीव फ्रॉम हीरा, एंडोर्स इट टू सुनीता। एक से चेक मिला, दूसरे को दिया। इसकी जर्नल एंट्री अभी आपको दिखाते हैं। बैंक चार्जेस पे किए बाय बैंक चार्जेस। जितना भी बैलेंस था उसमें से 700 रुपये हमने रखे और बाकी सारे बैंक में डाल दिए, यानी कि 700 रुपये बैलेंस रख के बाकी सबकी कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे पहले तो आपकी चेक जो हीरा से मिला, चेक इन एंड टू हीरा, और हमने किसको दे दिया, सुनीता को, हो गई एंट्री। अब देखो आपने बैंक चार्जेस भी दे दिए, 700 रुपये आप अपने पास रखेंगे बैलेंस के तौर पे, और बाकी जो बैलेंस बचा था उसकी आपने ये कॉन्ट्रा एंट्री करती थी। ठीक है, आपका बैलेंस बचा था 5700, जिसमें से 5000 की आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हुई थी। 5000 बैंक में गए, कैश कम हुआ और 700 रुपये हमने बैलेंस रख लिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, सीधा एंट्री है टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में। रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव। मोहन से हमें एक चेक मिला है और डिस्काउंट रिसीव हुआ है। इसकी जर्नल एंट्री आप देख रहे हैं, चेक इन हैंड, डिस्काउंट अलोन टू मोहन। कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, कैश आया तो बाय शेयर्स बेचे हैं, शेयर्स बेचे हैं और पैसा आया है, तो इन्वेस्टमेंट की थी मार्केट में हमने, टू इन्वेस्टमेंट, पैसा आया हमारे पास। उसके बाद कैश रिसीव कैश एंड चेक फॉर 700 फॉर कैश सेल। टू सेल्स कैश में आए, कुछ चेक के थ्रू आए। ठीक है, उसके बाद ये आपको पैसा मिला है, इसका भी चेक मिला है 700 रुपये का। 700 रुपये भी आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो ये चेक मिलने की एंट्री हो गई, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू सेल। अच्छा, उसके बाद जो हमें चेक मिला था वो हमने बैंक में जमा करवा दिया है। 2 चेक मिले थे हमारे को। ठीक है, एक हमें मिला था 5 तारीख का, एक हमें मिला था 8 तारीख का, तो वो हमने बैंक में जमा करवा दिया है। तो 10 तारीख की एंट्री देखिए, बैंक में पैसा गया, चेक इन हैंड, ये आपका दोनों का ऐड करके अमाउंट आया है। ठीक है, 4000 और 5000, 5 तारीख और 8 तारीख का जो पैसा था दोनों आए हैं आपके पास। उसके बाद आपका क्या है, बैंक में पैसे जमा, ये हो गए। रिपेयर्स के लिए बाय रिपेयर्स, चेक हमने किया है ऑफिस यूज़ के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, बाय कैश ऑफिस यूज़, बाय ड्राइंग पर्सनल यूज़, और चेक के थ्रू है तो बैंक में से पैसा निकल जाएगा। उसके बाद देखिए, अब जो नई एंट्री मैं बताती हूँ, बाकी तो सेम ही है। चंद्रपाल को चेक दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, गेव ए चेक टू सुरेंद्र फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर, चेक के थ्रू पेमेंट की है हमने, फर्नीचर लिया है। रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेश फ्रॉम कमीशन, चेक मिला है यहाँ पे, पेड बाय पर्सनल यूज़। अभी तक कुछ नई एंट्री नहीं है। इशू ए चेक फॉर पेटी कैश, हमने पेटी कैश के लिए हमने क्या किया है, एक चेक इशू किया है। तो पेटी कैश खर्चे होते हैं छोटे मोटे खर्चे, तो बाय पेटी कैश आ गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू ए बैंक ड्राफ्ट 6000 इन फेवर ऑफ अमित, और बैंक चार्जेस लगेंगे आपके 20 रुपीज़। आपको एक बैंक ड्राफ्ट करवाना है जिसके आपके चार्जेस लगेंगे कितने, तो देखिए आपको बैंक चार्जेस देने पड़े। एक तो बैंक ड्राफ्ट किया 6000 का, और साथ में क्या गए 20 रुपये के चार्जेस चले गए। बाकी एंट्री ऑलमोस्ट सेम है। इंटरेस्ट मिला, टू इंटरेस्ट एंट्री हो गई आपकी। अब आप होमवर्क में नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे, हमारे 2 एग्जाम्पल रह गए हैं, उसके बाद पेटी कैश स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने ये 2 एग्जाम्पल अच्छे से करेंगे, 13 और 14। ठीक है, 11, 12 जो जो आपके एग्जाम्पल होते जा रहे हैं आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आपके 12 तक मैंने करा दिए और 13 एग्जाम्पल आपको एक बार पढ़ना है। थैंक यू।